हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। मैं आरडीएस एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल आरडीएस मैथ्स ऑपरेशंस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और तबीयत ख़राब हो गई थी, बीमार पड़ गए थे। ड्यूटी में भी बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए वीडियो नहीं पड़ पा रही है। कोई अपलोड वीडियो नहीं हो पा रही, ना मैथ की हो पा रही, ना कोई वैकेंसी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो पा रही है। ठीक है, इस वीडियो में हम रामानुजन सीरीज के बारे में जानेंगे, उसको प्रूव करेंगे रॉन्ग, मतलब वो रॉन्ग है ये प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इस पूरी वीडियो में मेरे द्वारा रामानुजन सीरीज कहे जाने पर, मेरे मुंह से रामानुजन सीरीज जितनी बार निकलेगा वो मेरा विचार नहीं है। मैंने रामानुजन सीरीज शब्द सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कानों के द्वारा सुना है। ठीक है, और किसी के मुंह के द्वारा सुना है। ठीक है, इतना है बस। बाकी मेरा विचार क्या है इस रामानुजन सीरीज के बारे में, वो ये है, रामानुजन सर की काफ़ी थ्योरम्स ऐसी हैं जो अभी भी प्रूव नहीं हुई हैं। ठीक है, काफ़ी थ्योरम्स ऐसी थी जो अधूरी रह गई। ठीक है, उनकी तो मैं क्या ही बात बताऊँ, आपको सबको पता है। आप मैथ पढ़ना चाह रहे हैं या मैथ पढ़ते हैं और वैसे भी। ठीक है, अब क्या हुआ है कि मान लो कोई वो कुछ और चीज़ खोजना चाह रहे थे, किसी और चीज़ की खोज कर रहे थे मैथ में। ठीक है, कोई पता नहीं क्या उनके दिमाग में जो भी थ्योरम चल रही होगी उसकी, वहाँ पे ये जो सीरीज बताई जाती है, इस सीरीज की उन्हें कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ रही होगी, मेरे विचार है ये। तो उन्होंने ये सीरीज लिखी होगी अपने कागज़ पे, कहीं भी जहाँ भी लिखी होगी। ठीक है, अब वो अधूरी रह गई है सीरीज, काफ़ी थ्योरम सुन के अधूरी रह गई है, तो उसी में ये रह गई होगी। अब लोगों ने देखा उसको, उन्होंने उसी को कह दिया कि हाँ ये रामानुजन सर प्रूव करे गए, इसी को प्रूव करे गए इस सीरीज को। सीरीज क्या है, सीरीज लिख दे रहे हैं एक बार, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये अनंत तक का योगफल -1/12 ये। अरे भाई, आपने कई बार इसका सॉल्यूशन देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है, लेकिन वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी वो भी बताऊंगा मैं। तो लोगों ने क्या कहा कि इस सीरीज को ही, इसका सम जो है -1/12 ही प्रूफ करके गए रामानुजन सर। रामानुजन सर भारतीय गणितज्ञ हैं, मैं ही कहूँगा, थे नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अभी भी सबसे महान गणितज्ञ हैं, उनके मुकाबले कोई नहीं है, तो हैं कहूँगा ना। और उनके द्वारा दी गई थ्योरम्स अभी भी किताबों में हैं, और बहुत सी थ्योरम्स ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन अभी तक किसी गणितज्ञ ने नहीं निकाल पाया। तो उनकी थ्योरम्स किताबों में जिंदा है, तो वो भी जिंदा है, तो भी मैं है कहूँगा। ठीक है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि रामानुजन सर जी ने इसका ये प्रूफ किया है। भाई, उनकी कोई थ्योरम्स वो खोज रहे होंगे, उसमें इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी होगी, तो ऐसे लिखी रह गई होगी उसकी किसी कागज़ पे, और बस वो अधूरी रह गई, और लोग इसी को मानने लगे। तो अब ये रॉन्ग कैसे है? तो हम रामानुजन सर को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ है, कोई आदमी, हम कैलकुलेशन करते हैं कोई थ्योरम प्रूफ करने के लिए, तो उसमें बहुत सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अपनी माइंड चलाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हमने रफ्कार किया या कोई कैलकुलेशन की जिसमें ये सब उन्होंने थोड़ा बहुत करके देखा, तो उसको उसी को तुमने कह दिया कि हाँ, पूरा नाम दे दिया कि हाँ उन्होंने ये ऐसा किया। अगर ये गलत होती है तो वो गलत कहलाएंगे। इसीलिए क्या है कि एक तो ये है कि कोई अगर हम पे कोई, इंडिया में ये ज़्यादा चलता है, कोई हम पे कोई चीज़ थोप दे, अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ भाई, कोई कह दे तुमसे कि भाई जहारवीर बाबा निकले थे उस पेड़ के नीचे, दूसरे दिन उनके फिर लड़का कहता किसी का, पापा दूध कहाँ का, दूध तो 7 दिन उस पेड़ पे जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ झारवीर बाबा निकले। तो वो चीज़ है यार, यहाँ कोई भी कुछ कह दे कि ये चीज़ है तो बस उसी को मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी चीज़ के बारे में पहले सोचा करिए, समझा करिए। आपके पास प्रकृति ने एक अलग माइंड दिया है, एक अलग सोच दी गई है। ठीक है, प्रकृति की कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, सब अपने में एक अलग टैलेंट के साथ है। तो आप इसमें क्या देखते हैं, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 ये सभी पॉजिटिव इंटीजर है ना, धनात्मक पूर्णांक है, इनका योगफल भी पॉजिटिव ही आएगा, सीधी बात है। इस पूरी सीरीज में कहीं भी माइनस नहीं है, तो सब माइनस में कैसे आ जाएगा, नेगेटिव कैसे आ जाएगा? सबसे पहला विरोधाभास ये है जो इस सीरीज को गलत बताता है। नंबर सिस्टम ये है, देखो मारकर खुला छोड़ तो सूख जाता है, ये नंबर लाइन है, एक पढ़ा होगा आपने, इस तरीके से चलता जाता है, इस तरीके से चलता जाता है, ये अनंत तक चलता जाता है। इधर माइनस में पॉइंट चलते हैं लेफ्ट साइड पे, और ये भी अनंत तक है। ये नंबर लाइन क्या दिखाता है आपको, इधर पॉजिटिव इंटीजर है जो अनंत तक गए हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर है जो अनंत तक गए हैं। ओके, बात समझ में आई? अनंत तक इनफाइनिट जो असीम है। मैं बहुत लॉजिक वाली बातें बताऊंगा इसमें, वीडियो में बने रहना। ठीक है, जब भी मैं इस चीज़ को कहता हूँ बहुत लॉजिक वाली बात बताऊंगा, तब बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में जब आ जाती हैं तब मैं ये बात कहता हूँ। वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको। ओके,
अगर इस सीरीज का अनंत तक का योगफल -1/12 है, कहने का मतलब -0.01296 1236 1236 ये निकल के आ रहा है लगभग में। ये कहाँ बैठेगा भाई? ये बहुत पास, जीरो के बहुत पास, इधर लेफ्ट साइड में, क्योंकि अभी माइनस का है, यहाँ बैठेगा ये। भाई इस सीरीज का मान, पॉजिटिव सीरीज का मान इधर ही तो होगा, बहुत दूर अनंत तक जाने पर मान निकल के आएगा सम, लेकिन आंसर ये आया -1/12। समझो, ये जो सीरीज है पॉजिटिव सीरीज, इसका सम, यही सीरीज तो चल रही है, इसका सम इधर ही तो निकल के आएगा, राइट साइड पे सम, बहुत बड़ा मान कोई निकल के आएगा, क्योंकि अनंत तक जोड़ रहे हैं हम। और ये सीरीज करिए -1/12 यानी इतना, यानी यहाँ पे ये योग निकल के आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अनंत। बात बताइए, तो ये विरोधाभास है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे गलती कहाँ होती है। मैं इस सीरीज को पूर्णतः प्रूव कर दूंगा कि ये रॉन्ग है। इस वीडियो में आप बने रहिए, फिर मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि इसमें हम क्या गलती करते हैं, ठीक है भाई। इसको हटाते हैं। मैं वीडियो की बनाने की क्या ज़रूरत थी भाई? काफ़ी टीचर्स जब यूट्यूब पे इसकी एनालिसिस करके बाकायदा इसको सॉल्यूशन डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ देखो इसके बराबर ये होता है, जो मैथ के टीचर हैं, सबसे अफसोस की बात ये है भैया। और तो और फॉरेन के टीचर भाई इंग्लिश लैंग्वेज में ये वो करते हुए और वो इस सीरीज को ये प्रूव करके दिखा रहे हैं। मैंने कहा फिर भी छोड़ दिया, मैंने चलो छोड़ो यार, क्या ही करना है इसमें। लेकिन फिर मैंने देखा कि अपने साथ के जो हैं, जो मैथ पढ़ते हैं मेरे दोस्त, उनसे पूछता हूँ वो क्या कहेंगे इसके बारे में। तो उन जो दोस्त थे मेरे, उनमें से किसी ने कहा कि ये सीरीज गलत है, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। कोई कह रहा है कि भाई ये सीरीज सही है, रामानुजन सर जी दे के गए हमें। और तो और हद तब हो गई कि जब किसी एक मेरे दोस्त ने इंटरनेशनल बुक कहकर कि ये इंटरनेशनल बुक में है, एक पेज डाला ऐसे, एक हार्ड कॉपी मान लो उस कॉपी पेज का, उस बुक का, और उस पेज में ये सीरीज ऐसे लिखी हुई थी, बाकायदा इंग्लिश में बुक थी, मैं देख के आया बुक का ही पेज है वो, ठीक, ये सीरीज लिखी थी। मैंने अब तो सोनू, यानी कि अब तो आइडिया तुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा वीडियो के माध्यम से। ऐसे कहोगे तब तक कोई सही नहीं मानेगा बात को। अब हम इस वीडियो में आपको प्रूव करेंगे, ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। क्या है भाई, पहले हम ये देखेंगे कि ये हो कैसे जाता है सत्य, इस चीज़ को सत्य कैसे कहते हैं, क्या करते हैं लोग, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ये सीरीज थी, जैसे कैसे प्रूफ करते हैं इसको। मान लिया a बराबर ये सीरीज है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस डॉट 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 प्लस अनंत, ये इन्फिनिट टाइम अनंत बार ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज, ठीक है। फिर क्या करता है कोई, a बराबर 1 माइनस, यहाँ से कॉमन ले लिया, अब बचा अंदर ये वाला 1, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये 1, ये माइनस का प्लस हो गया, 1 - 1 + 1, तो ये माइनस ऐसे चलता जाता है, ठीक है। अनंत के पास जो भी प्लस माइनस जो भी आए, a बराबर, अब वो क्या कहता है कि 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1, तो ये सीरीज बन रही है 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1, ये बन रही है। तो वो ये कहता है a बराबर ये है, तो a बराबर ये हो गया, इतना पार्ट a बराबर, तो 1 - a, 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2। इस तरीके से वो निकाल लेता है, जो सॉल्यूशन करके दिखाता है यूट्यूब पे आपको कि जब इस सीरीज को प्रूव करता है तो ऐसे a बराबर ये सीरीज मानता है और a का मान 1/2 निकाल लेता है। आपने देखा होगा, ठीक है। यही गलती छिपी हुई है, उस गलती को हम अंत में देखेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में, ठीक है। लास्ट पार्ट जब हो जा रहा होगा, लास्ट एंड हो रही होगी वीडियो, तब समझेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे गलती क्या होती है। ऐसे 1/2 निकल आता है, सही है। फिर आगे क्या करते हैं वो, आगे क्या करते हैं देखिए, सब्र से वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए। मैं बहुत सी चीज़ें क्लियर करूँगा इसमें आपकी, ठीक है। फिर वो b बराबर एक सीरीज मानते हैं, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस ऐसे चलता जाता है। मान लो ये इन्फिनिट टाइम, ये भी मान लेते हैं। कहने का मतलब एक ऐसी सीरीज है जिसमें इवन इंटीजर है वो नेगेटिव है, -2 -4 -6 -8, और ऑड इंटीजर जो है 1 3 5 7 9 ये सब प्लस में, मतलब इस तरीके की एक सीरीज मान लिया उसने, ठीक है। अब इस बी सीरीज में से वो ए सीरीज को घटा देता है। ए बराबर क्या था, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 प्लस ये सीरीज है ए। अब वो b - a निकालता है, यानी b में से a घटा देता है। तो b - a निकालोगे आप तो देखना 1 में से 1 घटाएंगे हम, तो पहले पद का अंतर, पहले पद का सब्ट्रैक्शन तो ये हो गया, प्लस लगा लिया हमने। दूसरा, अब इसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, +1, क्योंकि घटा रहे हैं इसीलिए माइनस है तो ये प्लस का बन गया, प्लस अब तीसरे वाले पद का 3 - 1 हो जाएगा। अब इस वाले पद का प्लस -4, अब ये
माइनस कर रहे हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज चलती आ रही है, आगे ऐसे चलती जाएगी। देखते हैं क्या बनता है। ये तो 1 - 1 0 बन गया, प्लस ये बन गया -1, ये बन गया +2, ये बन गया -3। ठीक है, इस तरीके से। और भी देखो, देख लो इस वाले पद को और करके देख लो तो क्लियर कंफर्म समझ में आ जाएगी सीरीज क्या है। ठीक है, 5 वाला 5 - 1 प्लस 6 माइनस का +1, इस तरीके से 2 पद और ले लिए हमने समझने के लिए। आगे क्या होता है, यहाँ तक तो कर लिया हमने -3, यहाँ देखते हैं +4 माइनस का 5 प्लस डॉट 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 +9 तक। इस तरीके से ये चल रहा है। ये है क्या, 0 हटा दो तो ये -1, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 1 -2 +3 माइनस का 4 प्लस का 5, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। और ये सीरीज जैसे चलती जा रही है। ठीक है, b - a बराबर निकल रहा है ये। अब ये सीरीज क्या थी, b थी, 1 - 2 +3 +3 -4 -4 +5 मतलब ये सीरीज चल रही है आगे। तो इसको अब वो भी मान लेता है कि ये b है, तो देखता है कि 2b बराबर a आ गया, तो b बराबर निकलता है a/2। और अगर a का मान 1/2 निकाल लिया हमने तो b का मान 1/4 आ गया। भाई समझ में आई, 1/4 तो दिखाई दे रहा है। ऐसे सॉल्व करते हैं वो। यहाँ तक समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। क्या निकला था, a बराबर निकला था 1/2 और b बराबर निकला था 1/4। ये मान निकाल लिए हमने। ठीक है, अब जो सीरीज का हम मान निकालना चाह रहे हैं, रामानुजन सीरीज, उसको हमने s बराबर मान लिया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस इस तरीके से चलता जा रहा है प्लस इनफिनिट। अब हम s - b निकालेंगे, s में से b घटाएंगे। ठीक है, s - b तो क्या निकलेगा भाई, 1 - 1 प्लस का 2 + 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 - 3, तीसरे पद का हो गया सब्ट्रैक्शन, चौथे पद का कर लो 4 + 4, यानी ये वाला 4 तो ये आ गया, और ये -4 प्लस का 4 हो गया, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हैं इसीलिए इस वाली सीरीज के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। +5 - 5 प्लस 6 + 6, इस तरीके से ये सीरीज चलती जा रही है। हमें समझना होगा क्या सीरीज बन रही है। ये 1 - 1 0 बन गया, हट जाएगा। 3 - 3 0 बनेगा, ये भी हट जाएगा। 5 - 5 0 बनेगा, ये भी हट जाएगा। ये जिंदा है, ये चल क्या रहा है जो जिंदा है, 4 + 8 ये और 12 ये सीरीज चल रही है। ये तो आप देखोगे इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस इनफिनिट। ये सीरीज क्या, वो s के बराबर ही आ गई, जो हमने मानी थी वही चल रही है। तो s - b बराबर 4s। 4s को अगर इधर लेके आओगे तो -3s बराबर b आ जाएगा। s बराबर निकल के आएगा b/-3, और b का मान अगर 1/4 है तो ये कितना, -1/12 निकल के आ गया s बराबर। और s हमने क्या माना था, ये रामानुजन सीरीज मानी थी। तो इस तरीके से प्रूफ किया है। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ करते हैं लोग। ओके, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सीरीज के मान मैं अभी और कुछ और भी निकाल के दिखा दूं, वाकायदा कैलकुलेशन, सही कैलकुलेशन करके, कहीं गलती नहीं होगी, जैसे आपने इसमें कैलकुलेशन की है वैसे ही मैं सीरीज मानूंगा, वैसे ही इसी सीरीज के मान कुछ और भी निकलेंगे, और इस सीरीज के मान इनफाइनिट निकाल सकता हूं मैं। अगर किसी सीरीज के मान इनफाइनिट निकल रहे हैं तो आप कहोगे कि नहीं भाई आप कहीं गलती कर रहे हो, तभी एक चीज के कई मान निकल रहे हैं ना, तो एक चीज तो फिक्स है, फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। अरे भाई 3 पद तक जोड़ना, 1 और 2 3 और 3 6, ये 3 पद तक जोड़ोगे तो मान 6 ही तो आ रहा है, फिक्स है 6 सही है। और अगर मैं कहूँ 1 + 2 + 3 का मान 6 भी आए, 12 भी आए, 18 भी आए, 16 भी आए, 20 भी आए, इन्फाइनिट तक आए, तो आप कहोगे कैसे कैसे आ जाएगा, आप कुछ गड़बड़ करोगे तभी आएगा। समझ में आई बात, तो उस गड़बड़ को पकड़ना है हमें। और मैं अभी आपको और दिखाऊंगा 2 सीरीज, इसी सीरीज के 2 मान अभी आपको और निकाल के दिखाऊंगा, तो आपको ये क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि इस सीरीज का मान -1/12 नहीं है, क्योंकि 2 मान मैं और निकाल के दिखा दूंगा। फिर हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। अगर -1/12 ही है तो दूसरा मान नहीं निकलना चाहिए, और मैं अभी 2 मान और निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए, नहीं तो इसके इनफाइनिट मान निकल के आएंगे सीरीज के, इस तरीके से जैसे आप कर रहे हो सॉल्व। अभी मैं 2 मान निकाल के दिखाता हूँ, फिर आप ये कंफर्म करना, कमेंट में लिख देना इस चीज़ को कि हाँ अगर इस सीरीज के मान हमने 3 देख लिए इस वीडियो में, तो हम कहेंगे -1/12 तो है नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, तभी इसके मान चेंज हो के आ रहे हैं। अब हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं वो आरटीएस भाई आप लास्ट वीडियो में बता देना, हमें वो मैं बता दूंगा आपको कमी पकड़ के क्या है। ठीक है, आगे करते हैं, 2 मान और ढूंढते हैं इस सीरीज के। पहले ये कंफर्म करते हैं कि इस सीरीज का मान -1/12 नहीं है। तो
अभी हमने सब लोग प्रूफ जैसे करते हैं -1/12 वो करके देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा मान चलेगा, RDS का मान चलेगा, ठीक है। A बराबर हमने 1 - 1 + 1 - 1 ये सीरीज नहीं मानी, अब हम कुछ और मान रहे हैं। 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 प्लस ये वाली सीरीज मान रहे हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A बराबर 2 माइनस कॉमन ले लिया, 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 ये सीरीज चलती रहेगी। सेम उसी की तरह काम हो रहा है, बस सीरीज मैंने बदल दी है। तो A बराबर 2 माइनस ये A ही बन गया A, तो 2A बराबर 2 है, तो A बराबर 1 हो गया। हो गया नहीं हो गया, ठीक है, मैंने सीरीज चेंज की है बस, तो A का मान भी चेंज हो गया। ओके, अब B बराबर A बराबर है, इन द ब्रैकेट लिख दिया हमने। B बराबर क्या है, हम मान रहे, पहले में क्या माना था, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 ये सीरीज मानी थी, ये चल रहा था अनंत तक। अब इसी में हमने यहाँ 2 का गुणा करके माना, तो इसमें भी 2 का गुणा करके मानते हैं। 2 × 2 -2 दूनी 4, जल्दी जल्दी समझो, +2 × 3 6 -2 × 8 यानी 2 का गुणा करके, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 नहीं जानते हो आप लोग, 2 × 8 = 16 प्लस ये सीरीज चल रही है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 का गुणा करके सीरीज लिया है, ठीक है। ओके, अब A बराबर क्या है, ये 1 - 1 सॉरी 2 माना है हमने, 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 प्लस ये सीरीज। अब यहाँ भी हम B - A निकालेंगे, जैसे उसमें निकाला था। B में से A घटाना है, तो 2 - 2 पहले पद का सब्ट्रैक्शन प्लस दूसरे पदों का सब्ट्रैक्शन, -4 + 2 हो जाएगा, प्लस 6 - 2 हो जाएगा, प्लस -8 और ये चिन्ह चेंज हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 10 - 2 प्लस -12 + 2 ये सीरीज चल रही है, हमें नहीं पता, अभी देखते हैं क्या सीरीज है। B - A बराबर देखा, ये 0 बन गया, 0 को हटा दो, कोई मतलब नहीं बनता, -2 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 8 माइनस का 10 प्लस का ये सीरीज चल रही है, देखते हैं क्या निकलता है। माइनस कॉमन ले लो, 2 - 4 प्लस 6 - 8 प्लस 10 माइनस ये चल रहा है, ठीक है। तो 2 - 4 प्लस 6 - 8 प्लस 10 यही बी बराबर निकल के आ गया, ये वाली सीरीज। तो B - A बराबर माइनस का B, तो 2B बराबर A आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो B बराबर A/2 आ जाएगा। A का मान अगर यहाँ 1 निकला है तो B का मान 1/2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप समझ सकते हो, अगर पहले 1 मान रहे थे तो 1/2 निकल के आ रहा था A का मान, अगर हमने सीरीज में 2 का गुणा किया है तो A के मान में भी 2 का गुणा करेंगे तो 1 ही बन जाएगा। इधर B का मान 1/4 आ रहा था पहले, सीरीज में हमने 2 का गुणा कर दिया तो 1/2 आएगा, तो वो आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैं उसी रामानुजन वाली सीरीज जो है उसका अलग मान निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई कैलकुलेशन कोई गड़बड़ तो नहीं की है, नहीं किया ना। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। मुझे वीडियो बनानी पड़ी मेरे दोस्तों, और वीडियो का मतलब ये था कि काफ़ी टीचर्स जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो भी भाई बता रहे थे इसका ये है भाई, मैथ पढ़ाना छोड़ दो फिर तुम, जो पॉजिटिव इंटीजर का सम आप नेगेटिव बता रहे हो यार, तो फिर क्या मैथ पढ़ते हो आप, और क्या पढ़ाओगे मैथ आप। S बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरीके की सीरीज चल रही है ना, यही तो थी रामानुजन सीरीज। तो अब हम फिर निकालेंगे S - B जैसे पहले निकाला था, याद रहे A बराबर 1 निकला था, B बराबर 1/2। अभी ना देखते हैं क्या निकलता है। 1 - 2 प्लस 2 + 4 प्लस 3 - 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 - 10 प्लस 6 प्लस 12 ये सीरीज चलती रहेगी, क्या है जो भी है देखा जाएगा। अभी ये -1 बना, ये प्लस का 6 बना, ये माइनस का 3 बना, ये प्लस का 12 बना, 8 × 4 = 12, माइनस का 5 बना, ये 12 × 6 = 18 बना, प्लस का ये चल रहा है, ठीक है। इनसे समझ में आ जाएगी सीरीज, आ जाएगी, चलो आ जाएगी, प्लस अनंत तक, ठीक है। S - B। अब गौर दो, ये जो सीरीज लिखी हुई है इसमें दो सीरीज इंक्लूड है, मैं भी दिख रहा हूँ आपको। ये जो सीरीज लिखी हुई है S - B बराबर, इसमें 2 सीरीज इंक्लूड है। कौन सी? 1 3 5 7 9, ये और इंटीजर चल रहा है। इधर 6 12 18 यानी 6 का मल्टीपल, 6 दूनी 12 6 18 6 24 एक सीरीज ये चल रही है। दोनों सीरीज को सेपरेट करते हैं, ठीक है।
एक सीरीज ये चली -1 -3 -5 -7 -9 इस तरीके से माइनस अनंत तक चल रही है। प्लस लगा के दूसरी सीरीज और है, एक सीरीज ये है, दूसरी सीरीज और है +6 +12 +18 इस तरीके से +6 +12 +18 ऐसे 6 का मल्टीपल चल रहा है, 6 24 प्लस, ठीक है। माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस ऐसे 11 आ रहा होगा, +13 आ रहा होगा, इस तरीके से चल रही है ये ऑड इंटीजर है। प्लस यहाँ 6 कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बनेगा, 6 × 6 6 2 12 6 3 18 6 6 24 प्लस डॉट 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 प्लस अनंत तक, ठीक है भाई। S - B बराबर हम देखते हैं क्या है, ध्यान दें ये सीरीज बन गई वही रामानुजन सर वाली, तो S बन गई है। ये क्या है, ये सीरीज लेके चलते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस अनंत +6S लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6S इधर आएगा तो क्या माइनस का 5S हो जाएगा और माइनस का B चल रहा है। अब ये माइनस का इधर ये सीरीज चल रही है। अब इस सीरीज में ध्यान देंगे +6S ले गया उधर तो -5S हो गया, माइनस का B हो गया, इधर माइनस लगा के ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज का योगफल क्या निकालोगे आप, ऑड इंटीजर है, सबका सम निकालना है अनंत तक, ठीक है। कैसे निकालोगे, कैसे ध्यान देना है आपको, देखो 5 इस 1 को छोड़ दो, यहाँ ध्यान दीजिए 1 को छोड़ दो, पहला वाला जो टर्म है फर्स्ट टर्म इसको छोड़ दो, 5 और 3 8 9 7 16 13 और 11 24 यानी कि 8 का मल्टीपल बनेगा अनंत तक, यही सिस्टम चलेगा। पहले वाले टर्म को 1 को अगर हम छोड़ दें 5 और 3 8 9 7 16 13 और 11 24 ऐसे ही 8 8 16 8 32 बनेगा, फिर 8 5 40 बनेगा सम, इस तरीके से बनता जाएगा। यानी इस चीज़ को मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ देखो 1 प्लस इसको लिख दिया मैंने 8 प्लस 9 और 7 16 इसको 16 लिख दिया, इसको मैंने 24 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से 8 32 8 5 40 ये अनंत तक चलता जाएगा। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस ले लिया हमने, आगे देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस ये वाला 1 हो गया, प्लस 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि वही सीरीज बन जाएगी S वाली, तो 8S कह सकते हैं इसको, किसी को कोई दिक्कत। ये सीरीज 8 + 16 + 24 + 32 + 40 अनंत तक, इस 1 को छोड़ दो यहाँ से आगे, ये इसमें से 8 कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 + 3 प्लस ये S बन जाएगा, नहीं 8S लिखा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से लेके -5S माइनस का B बराबर माइनस का 1 + 8S, यहाँ तक पहुँच गए हम। तो माइनस का 5S निकल के क्या आता है देखते हैं, माइनस का 1 माइनस का 8S, ठीक है। इधर लेके आ जाओ तो 3S बराबर निकल के आएगा माइनस का 1 + B, ठीक है। S बराबर निकल के आएगा माइनस का 1 + B/3, ये निकल के आएगा। S बराबर निकालो, B का मान है 1/2, माइनस का 1 + 1/2 बटे 3, S बराबर निकल के आएगा, इसको देखो ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दे सकते हो मेरे दोस्तों, आप एक बात दिमाग लगा सकते हो कि अगर मैंने जो सीरीज मानी थी उसमें मैंने 2 का गुणा कर दिया तो सम में भी 2 का गुणा हो जाएगा। जो -1/12 आ रहा था उसमें सम में 2 का गुणा हो गया तो -1/6 हो गई, लेकिन है उसी सीरीज का मान, ये S बराबर यही सीरीज मानी है हमने -1/6। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको कहीं भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो पीछे जाके देख लीजिए। एक वैल्यू हम और देखेंगे, ये पूरी वीडियो देखिए, फिर इसमें हम देखेंगे गलती क्या कहाँ करते हैं। मैं इस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ भाई, रामानुजन सीरीज के नाम से ये विख्यात है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी। दूसरा मान निकाल के दिखा दिया मैंने बताया था मैं मान निकाल के दिखा दूंगा, तीसरा मान और निकाल के दिखाएगा RDS आपको, फिर आप कंफर्म कहने लगोगे कि ये सीरीज झूठी है भाई, इस सीरीज का कोई एक निश्चित मान नहीं है, हम इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और कई मान निकाल पा रहे हैं। अब वो गड़बड़ क्या कर रहे हैं जल्दी RDS भाई बता दो आप। तो ये दूसरा मान हो गया, तीसरा मान और बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ता हूँ अपनी वीडियो में, वीडियो चाहे कितनी बड़ी हो जाए, क्योंकि एक बार पढ़ गई वीडियो अपलोड होगी तो हो ही गई यार, वो तो हो ही गई, फिर उसमें कुछ मैं फेरबदल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कोई भी चीज़ अधूरी नहीं देना चाहता, ठीक है। जब भी टाइम मिले आपको, अभी टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं, अभी ऑफ कर दीजिए, जब टाइम मिले तब देख लीजिए, लेकिन आपके मुंह से मेरी वीडियो देखने के बाद मैं ये सुनना नहीं चाहता कि रामानुजन सीरीज ये वाली है इसका मान -1/12 होता है, ये कहना नहीं चाहता मैं, ठीक है, ये सुनना नहीं चाहता, इसीलिए पूरी वीडियो देख लीजिए। हमने 2 मान जान लिए, तीसरे मान जानने के लिए और शुरुआत करते हैं। A बराबर, अब मैं 3 का गुणा करूंगा, 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस, ये अनंत तक चल रहा है। कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं, तब जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। माइनस कॉमन ले लो, 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस अनंत तक चल रहा है। A बराबर 3 - A बन जाएगा,
2a बराबर 3 आ जाएगा, तो a बराबर 3/2 आ गया। यानी कि a का मान जो 1/2 निकल रहा था, सीरीज मैंने 3 का गुणा किया है, तो भैया a के मान में भी 3 का गुणा हो गया, 3/2। b बराबर जो हमें सीरीज मान रहे थे उसमें भी हम 3 का गुणा करके मानेंगे। 3 × 3 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 3 चक 3 3 9 3 चक 12 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। यही सीरीज मानी थी हमने b बराबर 1 - 2 + 3 - 4, ठीक है, उसमें 3 का गुणा करके माना है मैंने। b बराबर ये सीरीज है, ठीक है। अब a बराबर क्या है, 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस, ये सीरीज चल रही है a बराबर। b - a निकालना चाहेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, तो क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म 3 - 3 0 बन जाएगा। इसको देखते हैं, माइनस का 6 + 3 ये वाला, ये तो 3 - 3 0 बन जाएगा। आगे क्या होता है, 9 - 3 ये दूसरे पद का सब्ट्रैक्शन प्लस ये तीसरे पद का प्लस 3 ये चौथे पद का, ठीक है, माइनस का 18 + 3 प्लस का 21 - 3 प्लस का -24 + 3 प्लस ये चल रहा है अनंत तक सब्ट्रैक्शन, ठीक है। b - a देखते हैं क्या निकलता है, माइनस का 3 प्लस का 6 माइनस का 9 प्लस का 12 माइनस का 15, ये क्या प्लस का 18, ये क्या माइनस का 21 प्लस डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 3 - 6 प्लस 9 - 12 प्लस चेंज हो जाएंगे ना, 15 - 18 प्लस 21। तो आप देखोगे मेरे दोस्तों, ये जो सीरीज बनी b आ गई, ये जो b मानी थी हमने, तो -b, तो 2b बराबर a है, ठीक है भाई, 2b बराबर a हो जाएगा, तो b बराबर a/2 और a का मान हमने निकाला है 3/2, तो b का मान क्या निकल के आएगा, 3/4, ये b का मान हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हटाते हैं, s बराबर लेके चलते हैं, फिर रामानुजन सीरीज s बराबर जो है उसका वैल्यू निकालते हैं, तीसरी वैल्यू, ठीक है। ओके, हटाओ, ध्यान रहे a का मान 3/2, b का मान 3/4 निकाला है अभी हमने, ठीक है। s बराबर वही सीरीज ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यानी अनंत तक चल रही है, यही सीरीज है ना, ठीक है। s - b निकालेंगे पहले की तरह, तो देखेंगे पहले पद का अंतर 1 - 3 सब्ट्रैक्शन, यानी कि +2 + 6 हो जाएगा, समझ रहे ना आप, 3 - 9 हो जाएगा, 3 - 9 हो जाएगा, 4 + 12 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्यों 12 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 5 - 15 हो जाएगा, 6 + 18 होगा मेरे दोस्तों, प्लस 7 - 21 होगा। इतने से ही समझ में आ जाएगी सीरीज ये जो भी चल रही है। s - b बराबर देखते हैं, माइनस का 2 प्लस का 8 माइनस का 6 प्लस का 16 माइनस का 10 प्लस का 24 माइनस का 14, ये चल रहा है प्लस। देखते हैं क्या है इसमें, s - b बराबर देखते हैं, माइनस का 2 प्लस का 8, 8 का 8 दूनी 16, 8 थी 24, यानी 8 का मल्टीपल तो ये चल रहा है, और ये एक माइनस वाली सीरीज चल रही है, -2 -6 -10, तो इसे अलग कर लेते हैं इस वाली सीरीज को, ये अनंत तक चल रही है। एक सीरीज ये है, दूसरी सीरीज है 8 + 16 + 24 + 32 तरीके से चल रही है, कोई बात नहीं है। s - b आप देखेंगे, यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 × 6 तो 5 × 10, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। प्लस ये 8 कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 + 3 यानी s बन जाएगा, यानी इसे 8s कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। s - b बराबर, अब आप ध्यान दो, ये वही सीरीज आ गई, और इंटीजर वाली सीरीज आ गई जो अभी हमने देखा था, 5 और 3 8 करके देखा था, 7 9 आएगा, 9 7 16 हो जाएगा, यानी कि पहले वाले टर्म को छोड़ दें तो 8 16 24 32 ये वाली सीरीज बन जाएगी, यानी कि ये भी 8s बन जाएगा, -2 1 + 8s, ठीक है। इस सीरीज को आगे वाली को 1 + 8s लिख दिया। s - b बराबर -2 2 का गुणा करोगे तो माइनस का 2 × 16s और प्लस का 8s, ये है, यहाँ भी लिखो 8s यार। तो आप देख रहे हो s - b बराबर निकल के आया -2 -8s, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ लेके आ जाओ, ये जो है s - b बराबर निकला है हमारा -2 -8s, इधर लेके आओगे तो 9s हो जाएगा, और ये -2 + b बनेगा, तो 9s बराबर हम देखते हैं -2 प्लस b का मान है 3/4। आप देखेंगे 9s की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 दूनी 8 माइनस का 5/4 निकल के आई है 9s की वैल्यू, तो s बराबर निकल के आएगा -5/9 × 36। समझ में आई बात, -5/9 × 36।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तीसरा मान निकल के आ गया इसका, रामानुजन सीरीज का। बात समझ में आई? ठीक है, नॉइस हो जाएगा 2+b, ठीक है, माइनस का 2+b, ठीक है। ये तीसरा मान हो गया। यानी कि जैसे जैसे आप जो सीरीज मान रहे थे a बराबर 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, उसमें 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा करते जाओगे, इस रामानुजन सीरीज वाली इस वाली सीरीज के मान भी अलग अलग आते जाएंगे। यानी कि हम इसके मल्टीपल मान आएंगे, मल्टीपल वैल्यू जाएंगी, यानी इनफाइनाइट मान आप निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इस सीरीज का अगर योग हम निकालें तो एक फिक्स वैल्यू निकल के आनी चाहिए, लेकिन इसके तो कई मान हमने अभी यहाँ इस वीडियो में निकाल के देख लिए। यानी कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं। अब वो गलती क्या कर रहे हैं वो उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, अब हम गलती क्या कर रहे हैं देखिए। अब हम गलती समझेंगे कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। a बराबर हम ये सीरीज मानते हैं 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस ये चलता रहता है। ठीक है, फिर हम करते हैं a बराबर 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस फिर कहते हैं ये सीरीज चल रही है। यही कहते हैं सब लोग। a बराबर 1 - a और 2a बराबर 1 और a बराबर 1/2, इस तरीके से मान निकाल देते हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये वाली सीरीज निकालने के लिए, इसका सम निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4, ये ना रामानुजन सीरीज इसका नाम ले दिया है। इस ये बराबर -1/12 है। ये निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में ये जो भी गलत करना चाह रहे हैं करते जा रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं सोचा। अगर ये मैथ पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे सॉल्यूशन देते हैं, इसको प्रूव करते हैं, उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया। ठीक है, हमें विरोधाभास पहले ही पता लग गया था। अब मैंने इस वीडियो में प्रूव भी करके दिखा दिया। अब हम गलती पढ़ेंगे कहाँ गलती है। ठीक है, इस अनंत तक सीरीज का अगर आप मान -1/12 निकालना चाहते हो, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि हमें अनंत तक पहुंचना है, इन्फाइनिटी तक पहुंचना है। जो इन्फाइनिटी तक पहुंच जाएगा वही तो इस सीरीज का सम निकाल पाएगा, -1/12 जो भी निकल के आए। जैसे कि इस सीरीज के प्रथम 4 पदों का योगफल निकालूं मैं, तो 1 + 2 + 3 + 4, 2 1 3 3 6 4 10 आ जाएगा। यानी कि चौथा 4 पदों का योगफल 10 आ गया। समझ में आई बात? ऐसे ही हम 5 पदों का निकाल सकते हैं, 15 आ जाएगा। अब अनंत पदों का कैसे निकालेंगे? जब हम अनंत तक पहुंच जाएंगे तब। यानी कि आप अनंत तक पहुंचना चाहते हैं, और जहां तक पहुंच गए फिर वो अनंत ही क्या। एक बात बताइए, अनंत क्या है? आप कभी भी, आरडीएस इस चीज को कह रहा है, यूट्यूब चैनल पे अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही है, जबकि गणित में भी अनंत श्रेणी चलती है, 12th में आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, उसमें भी नहीं कहा गया है, लेकिन मैं इस चीज को कह रहा हूँ, आरडीएस आपसे कह रहा है। बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं कि कभी भी आप अनंत तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप कहीं तक पहुंच जाते हैं, लॉजिक समझिए, तो वो अनंत ही क्या, इन्फिनिटी का मतलब होता है असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कल्पना कर सकते हो, बस कल्पना। यथावत पहुंच नहीं सकते। अगर कहीं तक हम यथावत पहुंच जाएं तो फिर वो इन्फिनिटी नहीं रहा। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। पहली बात होगी, अच्छा जी देखते हैं भाई क्या होता है। अब आप ये कह रहे हो कि a बराबर ये सीरीज है 1 - 1 + 1 - 1 + 1, यानी कि अनंत बार ये सीरीज चल रही है। तो पहले हम पैटर्न जानेंगे कि अनंत बार क्या पैटर्न चल रहा है सीरीज का। कोई पैटर्न चलना चाहिए ना अनंत तक, तभी तो हम उसको सीरीज कहेंगे। जब कोई सीरीज में पैटर्न ही नहीं है तो हम उसे सीरीज क्या कहेंगे? तो आप कहोगे है ना पैटर्न, 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, यानी इस तरीके का पैटर्न चल रहा है अनंत बार। मैं चलो ठीक है, आप इस सीरीज का सम निकालना चाहते हैं, इसका मतलब आप अनंत तक जाना चाहते हैं, ये कंफर्म हो गया। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं मेरे दोस्तों, आपसे एक बात कह रहा हूं, दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए। अगर आप मैथ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो समझिए, अगर मैं इन्फिनिटी तक पहुंचना चाहता हूं, मैं उस चीज तक जाना चाहता हूं, मैं यहां तक आ गया मान लो। जैसे इस सीरीज का चौथा पद है ये वाला पद, यानी 4 पद है, ये सीरीज 4 पदों तक है, तो ये 4 लिखा हुआ है। 4 एक क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर ये सीरीज चलती होती आगे देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, बहुत काम की बात बता रहा हूं। ठीक है, इस सीरीज का 5 पदों तक योगफल निकालना है हमको, तो 5 पदों तक 5 क्या है? एक और नंबर है। ठीक है, और अगर इस सीरीज का मैं अनंत तक योगफल निकालूं तो अनंत भी कोई संख्या होगी इस 4 और 5 की तरह, जिसमें जैसे कि 4 पदों तक यानी 4 पद है, 5 पदों तक यानी 5 पद है, अनंत पदों तक यानी अनंत पद है। तो ये अनंत एक संख्या होगी इस 4 और 5 की तरह। तो ये अनंत संख्या होगी, तो ये संख्या या तो इवन होगी या ऑड होगी। समझ में आई बात? ये जो अनंत होगा ये इवन होगा या ऑड होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। या तो सम होगा
या विषम होगा अगर मैं अनंत तक पहुंचना चाहता हूं और पहुंच गया हूं और मुझे एक संख्या मिली है अनंत बहुत बड़ी। जैसे कि इस सीरीज में हम आगे बढ़ते जाते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक बढ़ते जाते हैं, संख्याएं बढ़ती जाती बड़ी होती जाएंगी, 100 1000 10,000 यानी अनंत तक। अनंत एक बहुत बड़ी संख्या होगी लास्ट टाइम, वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं और वहां तक हम पहुंच गए। मान लो आप कल्पना कीजिए, तो अनंत एक अनंत वाला जो पद होगा, ये अनंत कह रहे हैं हम, जैसे अनंत बार अनंत पदों तक योगफल, यानी कि ये जैसे 4 पदों का इक्वल 5 पदों का इक्वल 4 और 5 की तरह ये भी एक संख्या होगी। ये संख्या होगी तो इवन या ऑड होगी, सम या विषम होगी, यही पॉसिबिलिटी है। अब हमें ध्यान में देना है एक बात, ठीक है, ध्यान देना। ये संख्या मान लो यहां तक सम या विषम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अनंत बार। ये क्या है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0 और 1 - 1 0, इस तरीके से जुड़ता जा रहा है, 0 0 + 0 + 0 + 0, ठीक है। अब चाहे सम संख्या के पद हों या विषम संख्या के पद हों, ये मान लो अनंत जो है n है, एक संख्या मिली है हमें वहां तक पहुंचने पर, n एक सम या विषम संख्या है। अब n पदों तक चाहे n सम है चाहे विषम है, 0 जुड़ रहा है तो 0 ही मान रहेगा a का, ठीक है। ये 1/2 तो कभी नहीं निकल सकता, तो इस a का मान हमेशा 0 ही है। 1 - 1 + 1 - 1 ये तुमने माना है अनंत पदों तक, इसका मान कभी 1/2 नहीं निकल सकता। ये तो भाई 0 है, a का मान 0 चल रहा है, ये सीरीज 0 है, तो आप 1/2 कैसे निकाल रहे हैं, गलत निकाल रहे हैं। अब आगे और समझिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, हम अनंत तक पहुंच गए, n कोई संख्या है अनंत, यानी अनंत पदों तक, यानी n पदों तक। अनंत ही एक n संख्या मान ली हमने, जो एक सम या विषम हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही हो सकती है, सम होगी या विषम होगी, ठीक। अब हमने ये वन ले लिया, माइनस हमने कॉमन लिया, तो हमने देखा कि ये सीरीज बन गई एक। अब आप इतनी सीरीज को a नहीं कह सकते, आप अब इतनी सीरीज को a नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कि a में इतने पद थे, n जो संख्या है अनंत वाली, इस n पदों तक थी ए सीरीज, लेकिन इस सीरीज से ये पार्ट तो हटा ही लिया गया है, ये वाला टर्म तो हटा ही लिया गया है। अब ये जो है ये वाला, ये इसके बराबर नहीं है, ये एक जो है हट चुका है, इसीलिए हम इसकी जगह पे ए नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे ये तो अनंत तक चल रहा है, तो आप क्यों नहीं ए तक लिख रहे, तो दिमाग दो मेरे दोस्तों। अब हम अनंत को एक निश्चित मान लिया है हमने, हम अनंत तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम किसी चीज का मान निकालोगे तभी तो, किसी चीज का जब मान निकालोगे जब वहां तक पहुंच जाओगे। हमने अभी कल्पना की थी कि हम अनंत तक पहुंच गए, अनंत तक पहुंच गए तो अनंत एक संख्या है। अब उस संख्या में से n है, और इस n में से मैं जैसे ये बाहर निकाला है एक, तो ऐसे मैं निकाल दूं बाहर, तो इन दोनों में अंतर नहीं है एक का, तो भैया a बराबर अगर n है तो a बराबर n - 1 कैसे कर दोगे आप, बात समझिए आप, ठीक है। पहली बात, आपने गणित में देखा होगा इस तरीके सीरीज में 12th में पढ़ा होगा कि a मान लेते हैं, और कभी कभी वो वाली सीरीज जो चलती है 3 प्लस इस तरीके से जो सीरीज चलती है 3 प्लस, ये डॉट डॉट चलता रहता है, फिर हम कहते हैं कि इसको भी मान लेते हैं, इस तरीके से मान निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं आप, तब देखा होगा आपने। तो भाई मैं बता रहा हूँ अनंत तक आप नहीं जा सकते, इस सीरीज इसको भी प्रूफ कर दूंगा कि गलत है, क्योंकि भाई आप कैसे मान लेंगे उसको आगे, ठीक है। तो आप इसको ये नहीं मान सकते, पहली बात, ओके। 2 बात हो गई, आगे क्या होता है, आगे और समझते हैं। ये जो सीरीज है इसका मान हमेशा 0 है, आप 1/2 कैसे निकाल देते हो, गलत बात है। 1 - इसको a तो मान ही नहीं सकते, अगर ये सीरीज पूरी a है तो इसमें से अगर मैंने 1 निकाल दिया तो अब ये वाली a नहीं रही, ये जो भी सम निकलेगा उसमें से 1 कम रहेगा, तो इसकी जगह पे आप a नहीं रख सकते, ये मैंने कहा है, समझ में आई बात। आगे क्या करते हैं, मान लो अनंत बार अनंत पदों तक योगफल है, यानी ये सीरीज अनंत पदों तक चल रही है, दिमाग लगाना, अनंत पदों तक। अब अनंत सम या विषम है, मान लिया हमने सम या विषम है अनंत, ठीक है। अब पहले मानते हैं हम सम है अनंत, सम, तो 1 - 1 पहली बात, ये 1 - 1 हो गया, प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1, इस तरीके से अनंत बार चल रहा है, जो कि अनंत एक सम संख्या है n, ठीक है। तो हम अनंत की तो हमें वैल्यू पता नहीं है, हम सम संख्या को जान रहे हैं, n हमने पहले सम माना है, तो सम तक देखते हैं क्या होता है। 4 ले लो, 4 पेयर ले लो, 1 - 1 1 2 3 4 पेयर ले लो, सम वाले ही सम पेयर ले लो, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखते हैं, सम पेयर ले लिए, मान लो ये बराबर 1 - 1 ये हो गया, प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1, कितना बनेगा, ठीक है। ए बराबर देखेंगे 1 ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, प्लस 1 बचेगा, समझ में आई बात। तो ए बराबर 1 - 1 बराबर 0। अगर अनंत जो एक सम संख्या है
और उस सम संख्या तक ये सीरीज चल रही है, फिर भी उसका मान 1 - 1 0 ही रहेगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब आप कहोगे कैसे कर दिया आपने? 4 ही पेयर लिए, तो मैंने इवन टाइम बार पेयर ले लिए, मैंने इवन टाइम्स पेयर ले लिए। कहने का मतलब सम संख्या बार पेयर ले लिए, क्योंकि सम संख्या मानी हमने, इसीलिए। आप 6 बार पेयर ले सकते हो, ये 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, तो इसी तरीके का बनेगा, और ये 1 - 1 बनेगा, बाद में 0 बन जाएगा। यानी इस सीरीज का मान हमेशा 0 ही रहेगा। 0 है ही तो 0 रहेगा, ठीक है। अब हम विषम मान के चलते हैं, अनंत तक हम पहुंच गए, और अनंत एक बहुत बड़ी संख्या है, उसको हम विषम मानते हैं। अब क्या होता है, अनंत एक विषम संख्या है, तो हम देख ले, छोटा करके देख लेते हैं, 3 पेयर ले ले रहे हैं, 3, तो देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस, ये कॉमन आ गया, तो 1 - 1 + 1 - 1 + 1, ये बना। a बराबर 1 माइनस ये 0 + 1, तो a बराबर 1 - 1 बराबर 0। बात समझ में आई? अगर आप 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, ये सीरीज आप अनंत तक चला रहे हो, और मान लो अनंत एक बहुत बड़ी संख्या है और वो सम या विषम है, तो चाहे सम हो या विषम हो, इस सीरीज का मान हमेशा 0 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसका मतलब 1/2 नहीं निकाल सकते। अब आप कहोगे 1/2 हम इसीलिए निकाल रहे थे कि -1 कॉमन लेने के बाद ये अनंत तक चला रहे थे, फिर इसको हम फिर ए रख दे रहे थे। अगर आप इस पूरी सीरीज को ए रख दोगे, तो 1 घटाने के बाद फिर बची हुई सीरीज को ए नहीं रख सकते। मैंने अभी बताया था आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गलतियां कर रहे थे हम इसमें, ठीक है। और 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, अभी इसमें और भी मैं समझा सकता हूँ चीज़ें आपको, लेकिन चलो, अगर आप वीडियो में रोके रहते हो तो समझ लीजिए चीज़ों को। मान लो यार, अनंत एक बहुत बड़ी संख्या है n, तो ये सीरीज जो है, ये जो टर्म चल रहा है 1 - 1 + 1 - 1, यानी कि एक टर्म में 2 पद हैं, 1 और 1 2 पद हैं। बात समझना, ठीक है, 2 पद है। तो ये टर्म जो चल रहे हैं अनंत तक चल रहे हैं, यानी n तक चल रहे हैं। तो इस सीरीज में मैं डिजिट देखूंगा, जैसे इस वाले टर्म में, इस वाले पद में 2 डिजिट, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2, इस तरीके से। तो इस पूरी सीरीज में a में 2n डिजिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है भाई, 2n डिजिट हो जाएंगे। और b बराबर हमने जो सीरीज मानी थी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 -8 प्लस ये चल रही थी सीरीज एक, ठीक है। ये सीरीज चल रही थी अनंत तक, अनंत हमने n माना है तो n तक, ठीक है। और a बराबर ये चला था 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, ये भी अनंत तक चल रहा था, n तक। फिर आप क्या कर रहे थे? b - a निकाल रहे थे, सब्ट्रैक्शन निकाल रहे थे। तो फिर आप ऐसे निकाल रहे थे, पहले पद का अंतर, फिर दूसरे पद का, फिर तीसरे पद का, इस तरीके से नंबर से निकाल रहे थे, ठीक है। तो आप ध्यान दो मेरे दोस्तों, ध्यान दो, ये जो सीरीज है ए वाली, तो 1 - 1 ये एक पद है, ये अनंत तक चल रहा है, यही सीरीज थी हमारी, अनंत तक चल रहा है। तो इस वाली सीरीज में 2n पद हैं, 2n डिजिट है, हमने अभी देखा था। तो एक इसके साथ मिल गया, एक इसके साथ मिल गया। अब इसमें तो भैया एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, या n तक तो n ही पद है इसमें। तो 2n पद और n पद के साथ कैसे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा? इसमें तो दोगुने पद हैं। समझ में आई बात? आप ऐसे निकालोगे, ऐसे लगा लोगे, ऐसे लगा लोगे, ऐसे लगाते जाओगे, ये वाली सीरीज खत्म हो जाएगी पहले ही। इसके n पद और रह जाएंगे, क्योंकि इस वाली सीरीज में 2n पद है और इसमें ओनली n पद है। तो आप सब्ट्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो? मान लो किसी में 3 + 4 + 5 + 6 ये पद हैं, और एक में है 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 ये पद हों। आपको सब्ट्रैक्शन निकालना है, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे। अब इनका किसके साथ मिलाओगे? ऊपर में ज़्यादा पद है ही नहीं, तो किसके साथ मिलाओगे? तो वो चीज़ है कि हमें समझना चाहिए कि हम क्या सीरीज मान रहे हैं और कैलकुलेशन में कर क्या रहे हैं, ठीक है। और अनंत तक अगर हम पहुंचना चाह रहे हैं, तो अनंत को हमें पहले मानना पड़ेगा क्या है। तो अब मैं आपको एक निचोड़ बता दे रहा हूँ। कभी भी आप इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व कर रहे हो, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, इन्फाइनिटी तक पहुंचना चाह रहे हो, आपकी कल्पना है कैलकुलेशन के माध्यम से, मैथमेटिक्स के माध्यम से, तो आप ध्यान में रखो, इन्फाइनिटी तक पहुंच रहे हो मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो इन्फाइनिटी तक यानी बहुत बड़ी संख्या होगी कोई, तो वो संख्या सम या विषम होगी। सबसे पहले ये मन में दिमाग में भर लो। अरे मान लो इन्फाइनाइट कोई संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, तो वो सम या विषम होगी, इतना तो कन्फर्म है, या तो सम होगी या विषम होगी। तब अपनी थ्योरम को प्रूव करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखो कि इनफाइनाइट जो संख्या है वो सम या विषम है। तो पहले सम संख्या मान करके कंडीशन फॉलो करके देखिए, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो थ्योरम को आगे बढ़ाइए, और फिर उसी इनफाइनाइट संख्या को विषम संख्या मानकर देखिए, और फिर कंडीशन में
उसे पुट करिए और फिर देखिए ये थ्योरम आपकी आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अगर आप कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो भाई आप वहीं रुक जाइए, कहिए कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आरडीएस ने आपको पहले ही बता दिया कि आप कभी भी इन्फाइनिट सीरीज का सम या कुछ भी नहीं निकाल सकते। अगर आप इन्फाइनिटी सीरीज का कुछ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इन्फाइनिटी तक जा रहे हैं, और इन्फाइनिटी तक आप अगर पहुंच ही गए तो वो इन्फाइनिटी ही क्या, बात समझ में आई। तो आप जो भी 12th के मैथ में आनंद रेडी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, हमने भी पेपर दिए थे, हम भी सॉल्यूशन करके आए थे, लेकिन मैं उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हूँ। सीधी बात है भाई। अगर ये रेडी लिखी हुई है मेरे दोस्तों, एक बात बताइए, आपको मैं फिर वो चीज़ समझा रहा हूँ, कि देखिए हम सिर्फ सॉल्यूशन या हल निकालने के लिए कुछ भी कर लेते हैं 3+, लेकिन हमें वास्तविकता समझनी चाहिए। अगर हम अनंत श्रेणी का योगफल निकाल रहे हैं तो हम अनंत तक जाना चाह रहे हैं, और अनंत तक अगर हम पहुंच गए तो अनंत की हमने वैल्यू फिक्स कर दी, फिर ना तो उससे कम चलेगा ना उससे ज़्यादा चलेगा भैया। अगर कोई मैथ बहुत पढ़ाता होगा, थोड़ा होशियार होगा, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे आपने, अनंत तक चल रहा है तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, ए बराबर ही तो है, तो हमें ऐसा करते हैं, इस वाले 3 को लिख लिया प्लस, तो ये जो सीरीज है तो इसके बाद जो ये सीरीज बची ये भी तो यही है, और ऐसे ए लिख देते हैं, फिर स्क्वायर कर देते थे, ए स्क्वायर बराबर आ जाता है 3 + a, फिर ये एक ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 एक समीकरण बन जाता है, और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान दो मेरे तो यही ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ए बराबर ये माना है आपने, ए बराबर, तो इस 3 को अगर आप √3 को हटा दोगे तो ये ए के बराबर कैसे हो जाएगा? एक बात बताइए आप, कैसे हो जाएगा? √3 के साथ ये जुड़ रहा है तो ये कैसे हो जाएगा? ये पार्ट हट गया ना, इस पूरे से ये पार्ट हटा दोगे तो ये वाला ए नहीं बचा, ये शॉर्ट हो गया पार्ट इतना, तो हम इसकी जगह पे ए लगा देते। तो ये सिर्फ एक कल्पना करके हम इस चीज को कर रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं है। बात समझ में आई? तो चीज़ों को समझा करिए, और मैथ में आपको पहले ही समझ लेना चाहिए था माइनस 1/12 कैसे आ सकता है, उसको दिमाग लगाओ कैसे कहाँ। तो मैंने चीज़ों को समझा, फिर मैंने देखा कि हाँ इसको वीडियो बनानी चाहिए, इसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे, गलत है तो गलत है, उसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी सीरीज का कभी तुम सम नहीं निकाल सकते, नहीं कुछ नहीं निकाल सकते, इन्फिनिटी तक आप कैसे पहुँच सकते हो यार, और इन्फिनिटी तक आप पहुँच भी रहे हो तो फिर इन्फिनिटी नहीं है, सीधी बात है ना। तो यही वीडियो थी, इसी से रिलेटेड थी ये वीडियो शेयर कर दीजिए सब जगह। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में इतना कुछ दिया गया है कि जो मैथ पढ़ाता है, थोड़ा बहुत समझता है मैथ को, मेरी बातों को समझा होगा, और वो इस चीज़ को कहेगा आज के बाद कि हाँ इस सीरीज का मान -1/12 नहीं आता है, हम इसको प्रूफ कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, हमने RDS की वीडियो देखी थी, उसमें प्रूफ किया गया, ठीक है। आगे हम मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे, अगली अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, थ्योरम्स 12th 10th कॉम्पिटिटिव फार्मूला है ना, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये जितने भी फार्मूला इसके होते हैं सबका प्रूफ देंगे हम वीडियो में, ठीक है। कि गोले का फार्मूला ये होता है, कि बेलन का फार्मूला ये होता है, 12th के फार्मूले अवकलन समाकलन से संबंधित, ठीक है, लिमिट से संबंधित ये फार्मूले, त्रिकोणमिति से संबंधित, इस तरीके प्रोबेबिलिटी संबंधित फार्मूले, इन सबको प्रूव करके दिखाया करेंगे हम वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए, ओके। और नेक्स्ट वैकेंसी से रिलेटेड हम भी वीडियो बनाते हैं तो उनको भी देख लिया करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका RDS आपके लिए हमेशा तत्पर।